जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं कमेंट सेक्शन में। जय माता रानी, हर हर महादेव, जय नाग देवता अवश्य लिखिए। दोस्तों, नाग देवता का आज एक ऐसा गुप्त उपाय आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसे यदि आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो खजाना है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। आपने पहले कई ऐसी फ़ोटो देखी होंगी जिसमें एक बहुत बड़े खजाने के ऊपर नाग देवता उसकी रक्षा करते हैं। नाग देवता ही क्यों खजाने की रक्षा करते हैं? ऐसा क्या है जो नाग देवता आपको देना चाहते हैं, जिसके लिए वो चाहते हैं कि आप उन्हें प्रसन्न करें? तो आज ये सभी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। आपकी कुंडली में दोस्तों राहु केतु ये 2 ग्रह होते हैं जो आपके कर्मों को बिगाड़ने का कार्य करते हैं, और इनके परिणाम स्वरूप आपको अपने जीवन में दुख और कष्टों की भी प्राप्ति होती है। इसलिए जब आपकी कुंडली के बाकी के ग्रह राहु केतु के बीच में आके फंस जाते हैं तो एक विचित्र प्रकार के दोष का निर्माण होता है, जिसे हम काल सर्प दोष कहते हैं। इस दोष का पूजन भी नाग पंचमी की तिथि में या किसी भी मास के शुक्ल पक्ष की तिथि में कराना बहुत अच्छा होता है। वर्ष 2021 में सबसे पहले जानते हैं नाग पंचमी का त्यौहार किस दिन पे मनाना है। श्रावण का मास, जिसे हम भोलेनाथ शिव शंभू का मास कहते हैं, सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि नाग पंचमी की नाम से जानी जाती है। वर्ष 2021 में 13 अगस्त 2021 की तारीख को नाग पंचमी का त्यौहार शुक्रवार के दिन पे मनाया जाएगा। पंचमी तिथि का प्रारंभ 12 अगस्त दोपहर में 3:24 से होगा एवं पंचमी तिथि की समाप्ति 13 अगस्त दोपहर में 1:42 पे होगी। नाग पंचमी का जो शुभ मुहूर्त है या ये त्यौहार है, ये 13 अगस्त को सुबह 5:49 से लेके 8:28 के बीच में पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाएगा। मुहूर्त की कुल अवधि 2 घंटे 39 मिनट है। दोस्तों, कोई भी पूजा पाठ हो, शुभ कर्म हो, उसे शुभ समय पे करा जाने से कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। नागपंचमी की जो पूजा है ये घर के बाहर करी जाती है, इससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। नागपंचमी की तिथि में प्रातः काल नहाकर सबसे पहले घर के दरवाजे पर मिट्टी, गोबर, गेरू से नाग देवता के चित्र को अंकित करना चाहिए। गेरू लाल रंग का आता है, जिसे हम गमले वगैरह पोतने के लिए प्रयोग में लाते हैं। मिट्टी आपके घर के गार्डन में आपको मिल जाएगी और गोबर हमें गाय का लेना चाहिए। नाग देवता का चित्र आप अंकित कर सकते हैं अपने घर के दरवाजे पर, और या फिर आप कोई पेपर लगा लें वहाँ पे और उस पर नाग देवता बना लें। नाग देवता का पूजन करने के लिए उनका आवाहन करें। दूबा, कुशा, फूल, अक्षत, जल और दूध चढ़ा के ये जो आपने मिट्टी, गोबर अथवा गेरू से नाग देवता का चित्र अंकित करा है, इसका पूजन करना चाहिए। दोस्तों, दूध अवश्य चढ़ाना चाहिए। नाग देवता को खीर का, सेवई का, मीठी चीज़ का भोग लगाया जाता है। कई जगह जहाँ सांप का बिल होता है, जिसे हम बाम्बी कहते हैं, उसके आसपास भी दूध और खीर रखी जाती है। ऐसा कहते हैं सांप इस खीर से मोहित हो जाते हैं और वह उसके पास चले जाते हैं। इस कारण से सांप हमें नहीं काटते, क्योंकि वो खीर की खुशबू से खिंचे चले जाते हैं या दूध की खुशबू से खिंचे चले जाते हैं। आपको केवल यदि साक्षात नाग देव का आप पूजन कर रहे हैं, आपके घर के आसपास कोई नाग देवता को लेके आता है, तो उन्हें दूध से केवल स्नान कराना चाहिए। उन्हें ज़बरदस्ती दूध इत्यादि नहीं पिलाना चाहिए। और जब आप इस प्रकार से पूजन करें तो आपको निरंतर भोलेनाथ का, श्री कृष्ण भगवान का और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि आप सबने देखा होगा नाग देवता इन सभी देवी देवताओं के पास किसी न किसी रूप में रहे हैं। भोलेनाथ ने इन्हें अपने गले में धारण करा है। श्री कृष्ण भगवान इनके फन के ऊपर खड़े होकर नृत्य कर चुके हैं, और उसी तरह श्री हरि विष्णु भगवान इनकी शैया पे विश्राम करते हैं। तो इस प्रकार किसी न किसी रूप में नाग देव देवों से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें इनका पूजन करते समय सभी देवी देवताओं का पूजन भी करना चाहिए। नागपंचमी पे ये विशेष पूजन करने के अलावा आपको नागों से संबंधित एक छोटा सा मंत्र मैं बोल के बता रही हूँ। इसे आप यदि केवल वीडियो खोल के सुन भी लेंगे तो आपको हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होगी और नाग देवता का आशीर्वाद अवश्य मिलने लगेगा। मंत्र इस प्रकार है: अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंख पालम धृतराष्ट्रम तक्षकम
कालियम तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठे नित्यं प्रातःकाले विशेषतः तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। तो मंत्र का अर्थ भी इस प्रकार अब मैं आपको बता रही हूँ। 9 नाग देवताओं के नाम अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, शंखपाल, धृतराष्ट्र, तक्षक तथा कालियां हैं। यदि प्रतिदिन प्रातः काल नियमित रूप से इनका जप किया जाता है तो नाग देवता आपको समस्त पापों से सुरक्षित रखते हैं और आपके जीवन में विजयी बनाने में आपकी मदद करते हैं। देखिए, नाग देवताओं की महिमा इस मंत्र से आप समझ सकते हैं। भली भांति यदि आप इस पूजन को करते हैं और भोलेनाथ, नाग देवता एवं सभी देवों को प्रणाम करते हैं तो आपकी नाग पंचमी की पूजा सफल हो जाती है। कुछ नियमों का वर्णन हमें मिलता है, जैसे कि नाग पंचमी के एक दिन पहले ठंडा भोजन बनाया जाता है। जब भी नाग पंचमी के दिन पूजन अर्चन करा जाता है तब कोशिश करी जाती है कि देवी देवता का स्मरण जरूर बना रहे। देखिए, कितने सुंदर नाग देवता के दर्शन इस वीडियो में आपको हो रहे हैं और साक्षात उनका अभिषेक चल रहा है। शिव परिवार के साथ नाग देवता का यह पूजन अर्चन देख के आप समझ सकते हैं कि नाग पंचमी के त्योहार की कितनी विशेष महिमा है। अलग अलग देवता ने अलग अलग रूप में नाग देवता को अपने साथ धारण करा हुआ है। शिव जी ने नाग देवता को अपने गले में धारण करा हुआ है, जो एक प्रकार से उनका योग के प्रति समर्पण बताता है। क्योंकि आपने देखा होगा, नाग देवता ध्वनि पे आकर्षित होते हैं और विभिन्न मुद्राएं बनाते हैं। वैसे ही जो स्त्री अथवा पुरुष अपने आप को किसी विभिन्न मुद्रा में एकत्रित करके अपने जीवन में सफलता के लिए प्रार्थना इत्यादि करते हैं, योग करते हैं, उनके जीवन में उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। अब मैं आपको बता रही हूँ वो गुप्त उपाय जिससे आप अपनी किस्मत के दरवाजे खोल सकते हैं। आप सबने देखा होगा, सांप कई बार चलते चलते अपनी स्किन को छोड़ देता है। तो यदि आपको कभी कहीं ये स्किन मिल जाए तो इस स्किन को लाके आप अपने धन भंडार के स्थान पे रख सकते हैं। एक तरह से ये हमें डिटैचमेंट बताता है। जैसे सांप जीवित रहते हुए भी अपने शरीर की स्किन से अपने आप को दूर कर लेता है, उससे मोहित हुए बगैर वह अकेले चला जाता है आगे। तो वैसे ही जो आपका धन है उस पर और किसी की बुरी नज़र नहीं पड़ेगी और आप अपने जीवन में अपने कर्मों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, जिससे आप बहुत ज़्यादा मात्रा में धन को कमा पाएँ। तो आप अपने घर में सांप की केचुली रख सकते हैं। बहुत पुराने समय से लोग ये सब चीज़ें अपने घरों में रखते आए हैं और बहुत ही श्रद्धा के साथ वह इसका पूजन अर्चन भी करते हैं, जिसके कारण इन्हें कई शुभ फलों की प्राप्ति हुई है। अब दोस्तों, जैसे कई सारे लोग बताते हैं कि अलग अलग तरह के उपाय, चांदी के नाग नागिन का जोड़ा इत्यादि विसर्जित करने के लिए, पर ये सब उपाय मैं आपको नहीं करने बोलूँगी, क्योंकि ये सब उपाय काल सर्प दोष के उपाय होते हैं। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, राहु केतु ग्रह के बीच में सभी ग्रह आ चुके हैं, तो अपने घर में किसी भी आप पंडित को बुलवाइए और चांदी के नाग नागिन का जोड़ा ले आइए, एक नारियल ले आइएगा और विधिवत इन नाग नागिन का अभिषेक करें, पूजन अर्चन करें, रुद्र अभिषेक करवाएं और उसके बाद नारियल के साथ चांदी के नाग नागिन का जोड़ा कलावे से बांध के इसे आप जल प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपका कालसर्प दोष ठीक हो जाता है। दोस्तों, कई सारी कथाएं आप सबने सुनी होंगी। नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए सबसे ज़्यादा आपको आज मैं एक बहुत ही अचूक उपाय बता रही हूँ। जो लोग योग करते हैं, जो लोग ध्यान करते हैं, वो नाग देवता के अत्यंत प्रिय होते हैं, भोलेनाथ के अत्यंत प्रिय होते हैं। जो लोग अपने जीवन में फोकस करते हैं और भगवान के ऊपर पूरा श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, उन्हें जीवन में कभी असफलता की प्राप्ति नहीं होती। ये सभी त्योहार हमें देवी देवताओं से जोड़ते हैं। और दोस्तों, नागलोक, नागदेव इत्यादि के बारे में हमारे ग्रंथ पुराणों में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, जिसमें विवरण मिलता है कश्यप ऋषि से दक्ष कन्या में से कुद्रू और विनीता, इन 2 कन्याओं का विवाह हुआ। कुद्रू ने वरदान मांगा, मुझे 1000 नाग पुत्रों की प्राप्ति हो, और विनीता ने 2 पुत्रों का वरदान मांगा।
कश्यप ऋषि ने उन्हें यह दोनों ही वरदान दे दिए। जब कुद्रू से नाग संतानें उत्पन्न हुई तो वह नाना प्रकार की अटखेलियां करने लगी, जिससे संसार में थोड़ा सा भय व्याप्त हो गया। ऐसे में स्वयं ब्रह्मा जी ने सभी नागों को पाताल लोक में जाने के रहने के लिए कहा। आप सभी को पता है, धरती को स्वयं अपने फन के ऊपर नाग देवता धारण करते हैं, इसलिए जब भी भूमि पूजन होता है तब नाग नागिन के जोड़े को वहां पे रखा जाता है और विधिवत पूजा करी जाती है। इसका एक और सीधा यह भी अर्थ है, जिस भी भूमि पे हम कोई घर बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, वह नागों की भूमि नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम सबसे पहले नाग देवता से क्षमा प्रार्थना करते हैं, क्योंकि नाग अपना घर भूमि के नीचे बनाते हैं, जिसे हम सांप की बांदी कहते हैं। कई बार जाने अनजाने घरों का निर्माण करते वक्त सांपों की हत्या हो जाती है, इसलिए इस चीज़ से हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। नाग पंचमी के दिन अथवा सावन के माह में गृह निर्माण के लिए भूमि इत्यादि नहीं खुदानी चाहिए। इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और सर्प देवता का संरक्षण आपको हमेशा करना चाहिए, जैसा कि आपको उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कई लोग सर्प देवता से भय के कारण ही उन्हें मारने लगते हैं, तो ये भी नहीं करना चाहिए। आपको सावधानी और सतर्कता ज़रूर रखनी चाहिए। नागपंचमी के दिन पे जिन घरों में सर्प देवता का पूजन अर्चन होता है, उनके घर में किसी को भी सर्पदंश का भय नहीं होता। परंतु यदि कभी आपको अपने सामने सांप दिखे तो उस समय एक शब्द आप जरूर बोलें, आस्ती। आपको क्या बोलना है? आस्ती। ऐसा कहते हैं, इस शब्द के कहने मात्र से सर्प देवता वहाँ से चले जाते हैं। जब आप निरंतर आस्ती आस्ती इस प्रकार कहने लगते हैं तो इस शब्द का जो कंपन है वो सर्प देव को वहाँ से भेज देता है। नागपंचमी के दिन पे साक्षात नाग देवता के दर्शन आज इस वीडियो में आपको करा रही हूँ। साथ ही साथ यदि आपको इस दिन पे नाग देवता के दर्शन होते हैं तो आपका दिन बहुत शुभ होता है। आगे आने वाले समय में आपको कोई ना कोई शुभ सूचना अवश्य प्राप्त होती है। तो दोस्तों, नागपंचमी के दिन पे किस प्रकार पूजन अर्चन करा जाए, क्या छोटा सा एक उपाय करा जाए जिससे कि आपके ऊपर देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, आपके घर में धन के भंडार भरते रहें और आपकी इच्छाएं भी पूरी होती रहें। आज मैंने आपको बताया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करिए। अपनी कुंडली का विश्लेषण जो लोग कराना चाहते हैं वो वीडियो के नीचे दिए हुए पहले कमेंट सेक्शन में दिए हुए कमेंट को देखिए और मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सभी पेड प्रेडिक्शन है, इसलिए आप व्हाट्सएप के थ्रू ये प्रेडिक्शन दे सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल